बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ जसमीत भाटिया जी मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं, इस वक्त कनाडा में हैं और बहुत बड़ा एक अपडेट जसमीत जी हमारे साथ शेयर करेंगे। 3 अपडेट्स हैं, एक जीआईसी को लेके है और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेकर भी उनके पास अपडेट्स हैं। जसमीत जी वेलकम है सर, आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच। सो जसमीत जी, जीआईसी पे एक बड़ा अपडेट है, मैं चाहूंगा कि पूरी क्लैरिटी आप उस पर दें। सो फर्स्ट चीज है कि फर्स्ट जनवरी 2024 से स्टूडेंट्स को जीआईसी का $20,635 पे करना पड़ेगा, विच इज मोर देन डबल अमाउंट जो राइट नाउ है। इस चीज को लेके हम पॉजिटिव रहें, बिकॉज अगर हम अदर कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो कनाडा इज स्टिल एन अफोर्डेबल ऑप्शन टू स्टडी। एंड ये भी हम ले सकते हैं कि ये जो अमाउंट आप जमा करा रहे हैं वो आप अगले साल की सारी फीस जमा करा सकते हैं, सो दैट यू डोंट यूज जीआईसी। बिकॉज मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर की फीस जीआईसी से ही देते हैं, दे डोंट यूज देयर जीआईसी डिपॉजिट्स। सो स्टूडेंट्स, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ओनली कि अगले साल की फीस का प्रेशर ना ही पेरेंट्स पे रहेगा ना ही आप पे रहेगा। तो आपको जो पार्ट टाइम जॉब है सिर्फ अपने खाने पीने और रहने के लिए करनी है। और बट स्टूडेंट्स को मेरी ये एडवाइस है कि हम एग्जॉर्बेंट खर्चे ना करें, क्योंकि बच्चे कुछ जाते ही कार्स ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस अपने बढ़ा लेते हैं। उस चीज को अवॉइड करें, बिकॉज तभी हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ कनाडा में रह सकते हैं। सेकेंड अपडेट ये है कि जो बच्चे फुल टाइम काम कर रहे थे, जो कनाडा में इस टाइम पे फुल टाइम काम कर रहे थे, वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। उसको 30 अप्रैल 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते हैं पढ़ाई के साथ 30 अप्रैल 2024 तक। थर्ड अपडेट है कि जो बच्चों को 1 या 2 बार पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल चुका है, क्योंकि कोविड करके गवर्नमेंट ने उनको एक्सटेंशन दिया था, उन स्टूडेंट्स को अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 या 2 बार पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का एक्सटेंशन बेनिफिट ले चुके हैं। और जो बच्चों के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट खत्म हो रहे होंगे उनको कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। सो अगर उनकी पीआर नहीं हुई है और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट खत्म हो गया तो उनको अपने कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। सो स्टूडेंट, यही रीजन है मैं कहता हूं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करें। अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेते हैं तो स्किल्स एक्वायर करें। अगर हम क्लासेस में ध्यान ही नहीं देंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो स्किल भी नहीं एक्वायर होगी, जॉब भी नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो पीआर नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो जिन बच्चों का पीजीडब्ल्यूपी एक्सपायर हो जाएगा उन बच्चों को वापस भेज दिया जाएगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 3 अपडेट्स। आपको पता ही है कि न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर जब से आए हैं, ही इज रेगुलरली अपडेटिंग few things on the student visa and other categories। बट मैं आपको इसके बाद भी कहना चाहूंगा कि इसके बाद भी अपडेट्स आएंगे, क्योंकि असेसमेंट लेवल्स आने वाले हैं कनाडा में। असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2 एंड असेसमेंट लेवल 3, जो कि आपके वीजा को अफेक्ट करेंगे। रही जीआईसी डबल होने की बात, ये हम पहले भी अपने बहुत सारे शोज में डिस्कस कर चुके हैं कि जीआईसी डबल होगा। और मेरे को लगता है आज से महीना पहले भी हमने एक शो रिलीज किया था जिसमें मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि जीआईसी हो सकता है डबल, क्योंकि 2019 में भी जीआईसी डबल किया गया था कनाडा हाई कमीशन की तरफ से, बट कुछ कारणों करके उसको वापस ले लिया गया था। सो स्टूडेंट, वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर एंड वी शुड नॉट मिसयूज एनी कंट्रीज। कहते हैं ना, जिन्होंने हमें वीजा दिया है हम उस चीज को मिसयूज मत करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। बिकॉज स्टूडेंट्स ने बहुत ही सितंबर इनटेक में आके एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर दिया था जो गवर्नमेंट को उन्होंने शो किया कि यहाँ पे महंगा हो गया रहना। तो मैंने तब भी कहा था कि उस कंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर महंगा हो गया तो वो आपका जीआईसी डबल कर देंगे। वी शुड नॉट डू दीज काइंड ऑफ शोज एंड वी शुड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट्स लॉज। सो दिस इज वेरी वेरी कहूंगा कि मैं एक हमारे बच्चों की तरफ से एक इमेच्योरिटी है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। सो हालांकि कनाडा की गवर्नमेंट का कहना है कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के पास फाइनेंशियल लिबर्टी रहे कनाडा में और उनको किसी तरह का कोई चैलेंज ना आए। लेकिन 31 दिसंबर से पहले, जैसे जसमीत भाटिया जी ने लगातार कहा है, 31 दिसंबर से पहले एम्बेसी फीस लैंडमार्क इमिग्रेशन नहीं चार्ज करेगा। तो अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपनी फाइल लॉन्च करते हैं तो आप 10,000 जीआईसी के साथ अभी आपके पास मौका है इस फैसिलिटी को अवेल करने का। और जैसे जिसमें जी जो स्टूडेंट्स को जीआईसी के सर्टिफिकेट्स हैं उनमें काफी टाइम लगता है, कई बार ये भी पता लगता है।
तो उसके लिए कोई आपने तो मैंने ऑलरेडी अभी मैं कनाडा पहुंचा हूं और मैंने ऑलरेडी आईसीआईसी बैंक और सीआईबीसी बैंक से दोनों से बात कर ली है। दे आर सेइंग दैट दे विल नॉट इवन क्लोज फॉर क्रिसमस हॉलीडेज, वो क्रिसमस हॉलीडेज के लिए भी बंद नहीं करेंगे और उनका स्टाफ वर्किंग में रहेगा एंड दे विल try to issue GIC certificates within 4 to 6 hours. So it is a great support from the bank, CIBC Bank and ICIC Bank, and even Bank of Montreal. I will talk to them and tell them that to issue GIC certificates as soon as possible, because this will be the last chance to submit your file at $10,000 GIC, because 31 दिसंबर तक जो भी फाइलें लॉन्च होंगी उनके अंदर जो GIC जाएगा वो 10,000 होगा, और बट जो 1 जनवरी से फाइल लॉन्च होगी उसके अंदर GIC 20,635 जाएगा। तो जो भी बच्चे नए एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं या जो बच्चे अभी ऑफर लेटर आ चुकी है और फीस डिपॉजिट करने की सोच रहे हैं, उनको मेरी एडवाइस है कि जल्द से जल्द अपनी फीस जमा कराएं, GIC जमा कराएं और अपनी फाइल लॉन्च करें ताकि वो लो 10,000 GIC के अंदर अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ जसमीत भाटिया जी ने शेयर की है। 9041390412 आप इस नंबर पे बात कीजिए और जल्दी से जल्दी 31 से पहले कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी फाइल लॉन्च करें। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।